जय भीम। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध के भविष्यकर्ता असित मुनि के बारे में। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों का ऊपर उछाल उछाल कर प्रसन्नता से इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहाँ क्यों ना जाऊँ जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया है। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया है और देवता भी इतनी अधिक प्रसन्नता का कारण यही है। इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नालक के साथ राजा शुद्धोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। जब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है, वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दे। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर पधारे। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा और उसे आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन है तो शुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हो। आपके यहाँ आगमन का उद्देश्य क्या है? आपके यहाँ पधारने का कारण क्या है? तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। शुद्धोधन बोला, ऋषिवर, बालक सोया है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियाँ देर तक नहीं सोती, वे स्वभाव से जागरूक होती है। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करते अपने जागने का संकेत दिया। यह देखा कि बालक जाग उठा है। शुद्धोधन ने उसे द्रुततापूर्वक दोनों हाथों में लिए और असित ऋषि के सामने ले आया। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैर पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार में मग्न हो गए। असित ऋषि पुराने भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम बुद्ध की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण है, वह इन गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह गृहत्याग कर प्रव्रज्या लेगा तो सम्यक संबुद्ध होगा। असित ऋषि को निश्चय था कि वह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर रोने लगे।
शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहे हैं। इसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य निर्विघ्न ही है। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूँ, वह प्राप्त हूँ, और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा। सम्यक संबुद्ध होकर अनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र परिवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी परिवर्तित नहीं हुआ। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस संबुद्ध की वह घोषणा करेगा, वह यदि कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में भी कल्याणकारक होगा। वह अर्थ था व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कभी इस प्रकार संसार में उदुम्बर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस प्रकार से संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इस प्रकार निश्चित से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बंधा है। तब राजा ने असित ऋषि और उनके भांजे नालक नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से समर्पित किया और वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम सुने कि यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया। ये कहानी सुनने के लिए धन्यवाद और आगे की कहानी कल आपको